आंगनवाड़ी संघ जाएंगी सुप्रीम कोर्ट, अस्थायी कर्मी सरकारी कर्मचारी वेतनमान का रास्ता होगा साफ। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आज खासकर दो मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा जो मानदेय है और दूसरा मुद्दा कोर्ट से संबंधी। पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 2018 में 3000 से 4500 जो मानदेय बढ़ोतरी हुई थी वो अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा का देन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 2018 में अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी के द्वारा पत्राचार भी किया गया और रोड पे उतरकर लड़ाई भी लड़ी गई। उसका हम प्रमाण देंगे कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी के नाम वो पत्र आया है जिसमें 3000 से 4500 रुपए यानी 1500 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। अब आइए मैं आपको कोर्ट के मुद्दे पर लेकर के चलती हूँ, जहां पर एटक से कुमार बिंदेश्वर बाबू जी का एक संदेश उनके संगठन के आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए है। उसमें कुछ सही भी है और कुछ नज़रअंदाज करने वाली बात भी है, लेकिन हमारा काम है जो सही होगा उसको मैं हर नागरिक तक पहुंचाने का काम करूंगी, चाहे वो किसी भी संगठन से हो। तो आइए उनका क्या संदेश है मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, जो अच्छे होंगे उसको आप लोग ग्रहण करेंगे, जो बेतुका लगेगा उसको आप लोग इग्नोर करेंगे। उसमें लिखा गया है, प्रिय बहनों एवं अभिभावक बंधुओं, अत्यंत आवश्यक व महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एटक से संबंध बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन अपने पूर्व के निर्णय के आलोक में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रही है। विदित हो कि विगत दिनों यूनियन के राज्य कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि सड़क से संसद तक लगातार संघर्ष करने के बावजूद भी अपेक्षाकृत जो सफलता मिलना चाहिए वो किसी भी सरकार के द्वारा नहीं मिला। और तो और खासकर जब से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार चल रही है वो तो इस योजना को समाप्त ही कर देना चाहती है। मैं किसी दल और पार्टी के पौवा के पक्ष में और विपक्ष की बात यूनियन संगठन में कभी नहीं करता हूं और न करूंगा, परंतु सच बोलना चाहिए। क्या यह सच नहीं है कि 2004 में सेविकाओं को 500 रुपए से 1000 रुपए, 2009 में 1000 रुपए से 1500 रुपए और 2011 में 1500 से 3000 रुपए की मानदेय बढ़ोतरी हुई। मात्र 7 साल में 500 रुपए से 3000 रुपए यानी 6 गुना वृद्धि। अगर इसी गति से मोदी सरकार द्वारा 2014 से 2024 के बीच मानदेय में बढ़ोतरी किया गया होता तो अब तक 8.5 गुना से अधिक यानी 25,800 रुपये होना चाहिए था, परंतु अब तक 10 साल में आधा गुना यानी मात्र 3000 में 1500 रुपये की वृद्धि हुई। मतलब पूरे देश में भारत सरकार द्वारा मात्र 4500 रुपये मानदेय की राशि भुगतान किया जाता है, जो खेत मजदूरों को मिलने वाले न्यूनतम मजदूरी के समान भी मानदेय राशि से काफी कम है। यह है मोदी सरकार के अंधभक्तों के लिए दर्पण आईना। यह सरकार के या अफसर के दलाली करने वाले, जात पात के नाम पर संगठन चलाने वाले, सेविकाओं सहायिकाओं को संघर्ष से विमुख करने वाले, नकली संगठन चलाने वाले, संघर्ष के मैदान से पहले भागने वाले, संघर्ष के समय आत्मसमर्पण करने वाले और बार बार इज्जतदार की तरह आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को दिग्भ्रमित करने वाले महान योद्धा लोग सच कभी न बोलने की कसम खा चुके हैं। क्या यह सच नहीं है कि वैसे जो आज ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं ये लोग हड़ताल में गद्दारी न किए हुए होते तो आज बिहार राज्य के आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की स्थिति कुछ और होती। समय पर भाग गए और आज प्रवचन कर रहे हैं। वाह भाई वाह, ये है आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए महान योद्धा। खैर, मैं तो कभी कभी भटक जाता हूँ, कीचड़ में ढेला फेंकने से बचना चाहिए। मैं आप लोगों को सिर्फ यह अवगत कराना चाहता हूँ कि न्यायिक लड़ाई हेतु 2-4 दिन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए आंगनवाड़ी यूनियन एटक का राज्य नेतृत्व जाने वाला है। मेरे द्वारा 2 महीना पहले व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से यह सूचित किया गया था कि 2 महीना में मामला दायर करने दिल्ली नेतृत्व करता जाएंगे। सभी जिला अध्यक्ष, महासचिव एवं परियोजना कमेटी के अध्यक्ष महासचिवगण जल्द से जल्द सहमति पत्रक राज्य केंद्र में जमा कर
दिया जाए, या फिर जो पहले किसी भी माध्यम से सहमति पत्रक का फॉर्म या सहयोग राशि राज्य केंद्र को भेजे हैं, वे लोग अपने अपने जिला या परियोजना के फॉर्म को राज्य केंद्र में आकर लिस्ट बना दिया जाए। परंतु एक भी जिला या परियोजना कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, जो अत्यंत ही चिंता सहित खेदजनक बात है। अगर संगठन के लिए जिनके पास समय नहीं है, तो फिर आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के भविष्य से उन्हें खेलने का कोई हक नहीं है। दूसरे को मौका मिलना चाहिए जो संगठन के लिए ईमानदारी से काम कर सके। आप लोग यह जानते हैं कि इस काम में लगभग 1 साल विलंब हो गया, कभी हड़ताल तो कभी आंदोलन इत्यादि। 6 माह से छूटे हुए लोगों के इंतजार के कारण लेट हो रहा है। बहुत परियोजना कमेटियों के लोग तो दिल्ली कब जाएंगे, कब मामला दायर होगा, इस इंतजार में फॉर्म और सहयोग राशि अपने पास रखे हुए हैं। इंतजार की घड़ी बेचैन की होती है। अब आप लोगों को इंतजार की घड़ी नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन उन लोगों को जल्दी जरूर करना पड़ेगा जो लोग अभी तक सहमति पत्रक भरकर राज्य केंद्र में जमा नहीं कर पाए हैं। आपको यह बता दें कि 2-3 दिसंबर को दिल्ली एटक भवन में आंगनवाड़ी फेडरेशन के नेशनल काउंसिल की बैठक आहूत है। उक्त अवसर पर राज्य नेतृत्व का एक जत्था दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता से मिलकर उपरोक्त मामला को दायर करने पर भी व्यापक रूप से वार्ता किया जाएगा और जल्द से जल्द मामला दायर किया जाएगा। आप सभी जिला कमेटियों के अध्यक्ष महासचिव एवं परियोजना कमेटियों के अध्यक्ष महासचिव तथा सभी गणमान्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं एवं उनके अभिभावक बंधुओं से विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि जल्द से जल्द अपना अपना सहमति पत्रक फॉर्म सहयोग राशि सहित श्री गौतम कुमार सिंह राज्य अंकेक्षक के पास तुरंत जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाला राज्य नेतृत्व का प्रतिनिधि मंडल 30 नवंबर को दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगा। उपरोक्त कार्यों को सफल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट विशेष रूप से राज्य कमेटी के अंकेक्षक गौतम कुमार सिंह की जवाबदेही मुकर्रर किया गया है। अतः आप तमाम बहनों एवं अभिभावक बंधुओं, जिला कमेटी के अध्यक्ष महासचिव एवं परियोजना कमेटी के अध्यक्ष महासचिव से विनम्र आग्रह है कि उपरोक्त कार्यों को सफल बनाना सुनिश्चित किया जाए। नोट, आप लोगों को यह भी जानकारी दे देना आवश्यक समझता हूं कि मैं पिछले 10 सितंबर 2024 से लगातार बीमार चल रहा हूं। लू व ठंड गर्मी से वायरल बुखार से प्रारंभ हुआ है और अब मामला हार्ट प्रॉब्लम तक पहुंच गया है। अतः किसी भी आवश्यक कार्य के लिए गौतम कुमार सिंह जी से संपर्क करने की कृपा करें। अगर मुझे मोबाइल पर परेशान नहीं करेंगे तो अति कृपा होगी। पटना इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान से दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया है। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं जल्द ठीक होकर दिल्ली से वापस आऊँगा। आपका साथी कुमार बिंदेश्वर बाबू। तो इसमें जो इन्होंने सरकार के खिलाफ बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन जो संगठन पर कीचड़ उछाले हैं वो भी कुछ सही है तो कुछ गलत है। जानबूझकर अगर आप किसी को गड्ढे में धकेलोगे और वो बुद्धिजीवी है तो वो नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ जो नहीं गया सो नहीं गया, लेकिन जो लोग गए उनको अंतिम समय तक साथ निभाना चाहिए था। या तो जाना नहीं चाहिए था या गए तो साथ निभाना चाहिए था। बीच भगड़ में छोड़कर भागना नहीं चाहिए था। ये कुछ संदेश उन लोगों के लिए है। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा से जुड़े हुए सदस्य इनको अदरवाइज नहीं लेंगे, क्योंकि आप हड़ताल में नहीं गई थी तो ये आपके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं होगा। जो गए, जो भागे, जो आत्मसमर्पण किए या जो निदेशालय के अफसरों के बीच माथा टेके, ये उन लोगों की बात है। हम लोग हड़ताल में गए ही नहीं। अगर निदेशालय गए हैं तो सेविका सहायिकाओं को चयन रद्द वापसी के लिए गए हैं, किसी के सामने माथा टेकने नहीं गए हैं, दलाली करने के लिए महासभा नहीं गई है। तो ये उन लोगों को है जो संयुक्त संघर्ष समिति में शामिल थी और हड़ताल तोड़कर वापस भागी, सरकार के सामने गिड़गिड़ाई, निदेशक के सामने गिड़गिड़ाई, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, मानदेय नहीं कटना चाहिए, तरह तरह की जो बातें थी आप लोगों को बताए भी थे। ये उन लोगों के लिए है। फिर भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गुस्सा में लोग बोल देता है, हम लोग भी बोल देते हैं, इसको अदरवाइज सब नहीं लेंगे। लेकिन कोर्ट तो जाना ही है। सभी संगठन को कोर्ट जाना ही पड़ेगा,
क्योंकि हम भी 2004 से आंगनवाड़ी सेविका के पद पर कार्यरत है और रोड पर लड़ाई लड़के देख लिया। क्या हासिल हुआ आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अब दिन प्रतिदिन एक नया संगठन का आगाज हो रहा है, जिससे और भी हम लोग टुकड़े टुकड़े में बट रहे हैं। हमारा शक्ति भी कमजोर होते जा रहा है, जिसका फायदा सरकार और पदाधिकारी भी उठा रहे हैं। मैं आपको कुछ बता दूं कि 25/11/2024 को जो निदेशालय में निदेशक महोदय के साथ संघ के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, उस बैठक में हमने भ्रष्टाचार पे भी सवाल उठाया था, जिसपे आपको पूर्णिया जिले के बनमनखी परियोजना का भी मामला उठा और भी जिलों के सभी प्रखंडों का आवाज उठा कि भ्रष्टाचार चरम पे है। इस पे सभी जिलों के सेविका सहायिका को एक होना चाहिए, पूरे बिहार की सेविकाओं को एक होना चाहिए और एक बार इस पर आवाज उठानी चाहिए कि आखिर भ्रष्टाचार इतना चरम पर कैसे। इसको रोकना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रुक पाया तो फिर आगे के लिए ये सही नहीं है। आप लोग समझदार हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। विशेष खुलकर बोलना वीडियो पे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप एक आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है तो इतना जरूर समझ रही हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ है, कौन भ्रष्टाचार में संलिप्त है और किसके ऊपर फांसी का फंदा जो है वो लटकेगा, ये आप बिल्कुल जान रहे हैं। कोर्ट जाना है तो सभी को जाना है, समय रहते सभी जिस भी संगठन से है आप लोग सदस्यता शुल्क के साथ फॉर्म जमा करिए। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा से जुड़ी हुई आंगनवाड़ी सेविका सहायिका भी सदस्यता शुल्क के साथ पत्र भरकर अपने प्रखंड कमेटी में, जिला कमेटी या राज्य कमेटी को सौंपे, ताकि हम लोग भी कोर्ट का रुख अपनाएं। क्योंकि आप लोग देखिए, जो बड़े जत्था वाले हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि पूरा बिहार हमारे हाथ में है, पूरा भारत हमारे हाथ में है, वो अभी तक कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं। तो महासभा को इन लोगों ने ही खुद कहा कि ये लोग के पास तो जत्था है ही नहीं। लेकिन हमने एक बात कहा था, वो कृष्ण जी की वाणी, कि जत्था तो कौरवों के पास थे, पांडवों के पास नहीं। लेकिन पांडवों का जो है उसका रास्ता सही था, उसका सोच सही था, वो नेक थे, इसलिए उनकी जीत हुई और कौरवों की हार हुई। हम जितना ही है इतना ही अगर एक जगह होकर कोर्ट का रुख अपनाते हैं तो जीत हमारी पक्की होगी। तो इसलिए आप लोग घबराए नहीं। जत्था वाले अभी तक नहीं गए हैं, वो लोग अभी भी पत्राचार कर रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से। तो महासभा भी आप लोगों को कहती है, जितना ही हम हैं, छोटे समूह ही क्यों ना हो, लेकिन हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, क्योंकि हमारा दिशा सही है, हमारा सिद्धांत सही है। इसलिए आप लोग एक होइए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।